Good morning, students. I am Jaydev Kumar from CRPM Mokama Ghat. Let's continue our topic frequency diagram. Okay, students, frequency diagram को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने हिस्टोग्राम को डिस्कस कर लिया है. ओके, आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियोस में कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ये दो टाइप्स का हो सकता है. फर्स्ट, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सेकंड, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, इसमें हम लोग सेकेंड टाइप यानी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक डायग्राम्स के बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम को डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी डायग्राम में हिस्टोग्राम्स को डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में स्टूडेंट्स अब हमारा जो सेकेंड डायग्राम है, सेकेंड टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. यानी हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? बारंबारता बहुभुज कहते हैं. और कभी कभी बारंबारता बहुभुज को आवृत्ति बहुभुज भी कहा जाता है, क्योंकि आप बारंबार फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता भी होता है और फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति भी होता है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बारंबारता बहुभुज भी कहेंगे और आवृत्ति बहुभुज भी बोल सकते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? हिस्टोग्राम का ही एक अल्टरनेटिव है. डेटा को डायग्राम में प्रेजेंट करने के लिए जो हमने हिस्टोग्राम सीखा था, हिस्टोग्राम का ही अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है. अल्टरनेटिव कैसे है अभी बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे. सब पहले हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन derived from histogram by joining the midpoints of the top side. ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्राइव्ड फ्रॉम हिस्टोग्राम से ही ड्राइव किया जाएगा. यानी हिस्टोग्राम की हेल्प से ही क्या होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ किया जाएगा. कैसे? बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप साइड ऑफ कॉन्सिक्यूटिव रेक्टेंगल्स. यानी जो हिस्टोग्राम में हम रेक्टेंगल्स इस तरह से बनाते हैं स्टूडेंट्स, एक के बाद जो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इन रेक्टेंगल का टॉप साइड, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ की, ये यानी टॉप साइड. समझ रहे हैं? तो टॉप साइड ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स, जो रेक्टेंगल्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, लगातार जो आपने सेट बनाया है रेक्टेंगल्स का, इनके टॉप साइड का यानी यहाँ का मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो हिस्टोग्राम किस में चेंज हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में. समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? यानी एक बार फिर से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा को डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? हिस्टोग्राम का ही एक अल्टरनेट है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्राइव्ड फ्रॉम हिस्टोग्राम, हम इसे हिस्टोग्राम से ड्राइव करते हैं, बनाते हैं. कैसे? बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऑफ द टॉप साइड ऑफ कॉन्सिक्यूटिव रेक्टेंगल्स. यानी जो रेक्टेंगल्स का टॉप साइड है ऊपर, उसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को हम एक लाइन, सभी रेक्टेंगल्स के टॉप साइड के मिड पॉइंट को एक लाइन से जब हम ज्वाइन कर देते हैं
तो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन बनेगी वो लाइन ही क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाती है। समझ गए कैसे? मैं एक बना के दिखाता हूं स्टूडेंट्स आपके लिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिस्टोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम से ही ड्राइव करना अभी बताया मैंने आपको। तो आप पहले हिस्टोग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये हिस्टोग्राम हो गया। हिस्टोग्राम में यहाँ क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और यहाँ क्लासेस आ जाएंगे। ठीक है, क्लासेस में आप मान लीजिए हिस्टोग्राम इस तरह से, जो भी डेटा गिवन है डेटा को आप ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो एक हिस्टोग्राम इस तरह से बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया? हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। सारे फीचर्स हिस्टोग्राम के हैं। देखिए क्लास को एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है। दूसरा फीचर, एक दूसरे को जितने भी कॉन्जिक्यूटिव सेट ऑफ रेक्टेंगल्स हैं एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम से स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? इन हिस्टोग्राम्स के जो टॉप्स हैं, यानी ये वाला हिस्सा ऊपर का, ये इन टॉप्स के जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या होगा? क्या बताया था? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का आधा, यानी एवरेज। तो जो फर्स्ट लाइन है ये वाली स्टूडेंट्स, ये क्या होगी? लोअर लिमिट की लाइन होगी और सेकेंड वाली अपर लिमिट की लाइन होगी। ऐसे ही सेकेंड रेक्टेंगल के लिए ये जो लाइन है ये इसकी लोअर लिमिट लाइन होगी और ये लाइन अपर लिमिट की होगी। तो दोनों का आधा क्या होगा स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट भी कहाँ का? रेक्टेंगल्स के टॉप का। तो मान लीजिए ये मिड पॉइंट है फर्स्ट रेक्टेंगल का, ये मिड पॉइंट है सेकेंड रेक्टेंगल का, ये मिड पॉइंट है थर्ड रेक्टेंगल का, ये मिड पॉइंट है फोर्थ रेक्टेंगल का, ये मिड पॉइंट है सिक्स रेक्टेंगल का और ये मिड पॉइंट है 7 का। तो आपको क्या करना है? जो देखिए अब टॉप का मिड पॉइंट मिल गया, हर रेक्टेंगल के टॉप का मिड पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या करना है? इन्हें एक स्ट्रेट लाइन से, सीधी रेखा से मिलाना। एक स्केल लेना है और उस स्केल से इनको सीधी रेखा से मिला देना है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन से आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये दोनों एंड्स पर, दोनों एंड्स क्या होंगे लाइन के? लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है और लाइन जहां पर खत्म हो रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड हो गया एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ लाइन सेकेंड एंड हो गया। तो लाइन के जो स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे स्केल से, उस लाइन के दोनों एंड हॉरिजेंटल एक्सिस, जिसे हम बेस लाइन भी कहते हैं, इसे बेस लाइन मैंने आपको बताया बेस लाइन भी कहा जाता है, एक्स एक्सिस को बेस लाइन भी कहा जाता है। तो जिस लाइन से आप इस हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स का टॉप साइड के मिड पॉइंट जिस लाइन से आप मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, वो दोनों तरफ, दोनों एंड्स पर बेस लाइन को टच करनी चाहिए। तो मान लीजिए हमने रेक्टेंगल्स के टॉप के मिड पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इन्हें आपको एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन में बनाना है। देखिए इस तरह से मिला दिया, ठीक है, फिर इससे इसको मिला दिया, फिर इससे नीचे मिला दिया, फिर ऊपर, फिर नेक्स्ट को मिड पॉइंट मिला दिया, फिर इसका मिड पॉइंट आपने मिला दिया, ठीक है, और फिर इसे ला के आपने यहाँ बेस लाइन से मिला दिया। ठीक है, तो अब ये डायग्राम क्या हो गया? ये जो लाइन होगी इसी को कहा जाएगा स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ गए? तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हिस्टोग्राम के टॉप साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाती हुई आगे बढ़ती है, उस लाइन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। क्लियर है? तो इसके फीचर्स क्या हो गए?
पहला फीचर क्या हो गया कि आपको सभी हिस्टोग्राम्स के टॉप्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। दूसरा फीचर क्या हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का? दूसरा फीचर होगा कि स्ट्रेट लाइन, बोथ एंड ऑफ स्ट्रेट लाइन टच और ज्वाइन टू बेस लाइन ऑफ पॉलीगॉन, बेस लाइन ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, ये इसके फीचर्स हो गए। तो जब भी हम स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम्स के सभी रेक्टेंगल्स जो हैं हमारे अवेलेबल हैं, उनके टॉप साइड के मिड पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगी। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? बहुभुज। बहुभुज मीन्स बहुत सारी भुजाएं, बहुत सारी लाइंस। तो देखिए, एक लाइन यहाँ हो गई स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हो गई, तीसरी स्ट्रेट लाइन ये हो गई, फोर्थ स्ट्रेट लाइन ये हो गई। कलर चेंज करते हैं तो ठीक है, फिर से देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ये हो गई, सेकेंड स्ट्रेट लाइन ये हो गई, थर्ड स्ट्रेट लाइन ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये एंड सेवन्थ ये। तो इसमें जो हमने अभी हिस्टोग्राम बनाया, इसके टॉप पॉइंट्स को मिलाने के लिए कितनी स्ट्रेट लाइन यूज़ की हमने स्टूडेंट्स? 7। तो इसमें क्या हो गया? मल्टी लाइन हो गया। इसी को बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। क्लियर है? तो अब हम पहले फीचर्स को, पहले तो पॉलीगॉन को ही एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज एन अल्टरनेटिव ऑफ फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्राइव्ड फ्रॉम हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से ये भी हमने ड्राइव किया इसको बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट को ज्वाइन किया हम लोगों ने ऑफ द टॉप साइड ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स। जो कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स हैं उनके टॉप साइड के जो मिड पॉइंट थे उनको हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। वही स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे होते हैं तो आपको किन किन फीचर्स को, किन किन स्पेसिफिकेशन को याद रखना है। ठीक है, या कोई भी डायग्राम दिया होने पर आप कैसे पहचान करेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है या नहीं है? तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्राइव और ड्राइंग टू ज्वाइन टॉप मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम्स, यानी हिस्टोग्राम्स के जो रेक्टेंगल्स हैं उनके टॉप्स मिड पॉइंट को मिलाना है बाय सिंपल लाइन से। एक सिंपल लाइन से आपको टॉप मिड पॉइंट को मिलाना है, पहली चीज। एंड सेकेंड वन, ज्वाइनिंग सिंपल लाइन बोथ एंड पॉइंट टच टू बेस लाइन, यानी जिस सिंपल लाइन से, जिस स्ट्रेट लाइन से आपने मिड पॉइंट्स को मिलाया है वो बोथ एंड से क्या करे? बेस लाइन ऑफ रेक्टेंगल से टच करनी चाहिए। यही 2 फीचर होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर चुका था। देखिए, एक इस टेबल की हेल्प से और ड्रॉ करेंगे। आपको मैं पहले भी इस तरह का एग्जांपल दे चुका हूं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देखिए, सेम वही है जो हम लोगों ने हिस्टोग्राम में पढ़ा था, वही न्यूमेरिकल टेबल मैंने यहाँ पर यूज़ फिर से कर ली है। तो आप देखेंगे जिस तरह से हिस्टोग्राम हमने इस टेबल से बनाया, तो रेड इंक से वही हिस्टोग्राम यहाँ पर बना हुआ है। अब हमें करना क्या है? हिस्टोग्राम में जितने कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक रेक्टेंगल्स हैं, इनकी टॉप साइड, यानी टॉप साइड मीन्स यहाँ, इनको, ये क्या है? बॉटम साइड है, और ये रेक्टेंगल्स का टॉप साइड है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन टॉप साइड के मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ये यहाँ पर सेकंड ये रहा, थर्ड ये, फोर्थ ये, सिक्स्थ ये और सेवेंथ ये और ये। ठीक है, और इनको
अब मैंने क्या किया है, एक स्ट्रेट लाइन जो बोथ एंड देखिए बेस लाइन को टच कर रही है यहाँ और यहाँ टच कर रही है बहुत। तो फर्स्ट फीचर हो गया। सेकंड फीचर देखिए ब्लैक इंक से हमने सारे मिड पॉइंट्स को इस तरह से मिलाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए नंबर ऑफ लाइंस आपको मिल जाती हैं मिड पॉइंट्स को मिलाती हुई, और ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। क्लियर है? आई थिंक आप अब गिवन डेटा से इजीली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर लेंगे। ओके फिर भी आपको अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में स्टूडेंट्स कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता हूँ। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा डायग्राम आ जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके तो देखते हैं स्टूडेंट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ वेराइटी, इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन का ही एक टाइप है, समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर डिफरेंस क्या है, अगर ये फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ही एक टाइप है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स, हम जब यहाँ एक सेपरेशन कर लेते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी कर्व है और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो दोनों में ही हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो भी हम जो रेक्ट एंगल्स के टॉप साइड के मिड पॉइंट्स हैं उन्हें एक स्ट्रेट लाइन से क्या करते हैं, मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? यही बताया ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। फ्रीक्वेंसी कर्व में भी हम स्टूडेंट से ही करते हैं, जो हिस्टोग्राम के रेक्ट एंगल्स हैं, इन रेक्ट एंगल्स के टॉप साइड को, जो टॉप साइड है उसके मिड पॉइंट को स्मूथ एंड फ्री हैंड लाइन से ज्वाइन करते हैं। यानी जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो आपको जब जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं, मिड पॉइंट ज्वाइन करने के लिए आपको स्केल यूज करना है ताकि लाइन स्ट्रेट रहे, कोई तिरछापन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन से पॉलीगॉन में मिलाया जाता है, जबकि उसी हिस्टोग्राम के टॉप मिड पॉइंट्स को आप अगर फ्री हैंड लाइन से मिला देते हैं तो जो भी कर्व बनेगा वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा, क्योंकि वो लाइन की फॉर्म में नहीं होगा, एक कर्व की फॉर्म में होगा, मुड़ता हुआ होगा, सीधा नहीं होगा, एक लाइन की तरह होगा लेकिन कर्वेचर फॉर्म में होगा, इसीलिए उसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाता है। यानी जब आप हिस्टोग्राम के टॉप मिड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से स्केल की यूज से मिलाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा, और अगर आप किसी भी हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स के टॉप मिड पॉइंट्स को फ्री हैंड एक स्मूथ लाइन से मिला देते हैं तो उस लाइन को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे, क्योंकि वो लाइन एक कर्व की फॉर्म में होगी, लाइन के फॉर्म में नहीं होगी, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। देखिए वही यहाँ लिखा है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज जस्ट अ वेरिएंट मीन्स टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी कर्व पॉलीगॉन का ही एक टाइप है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड by drawing a smooth free hand curve
passing through the midpoints of consecutive rectangles of histogram। यानी फ्रीक्वेंसी डायग्राम को प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए आपको हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट से गुजरता हुआ एक स्मूथली फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करनी। फ्री हैंड, कोई स्केल यूज नहीं करना है, कोई आपको स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करनी, बस पेंसिल उठाना है और जितने भी मिड पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उन सभी को सिंपल फ्री हैंड एक स्मूथ लाइन से मिला देना है। तो जो ये लाइन अब बनेगी ये कर्व की फॉर्म में होगी और इसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ना कह के बल्कि क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे, क्योंकि अब मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन नहीं होगी बल्कि एक कर्व होगा। क्लियर? लाइन क्या होता है, कर्व क्या होता है, ये हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, जब भी आप एक फ्री हैंड लाइन बनाते हैं, क्योंकि लाइन क्या होता है कि स्ट्रेट होता है, ठीक है, जबकि कर्व क्या होगा, मुड़ा हुआ होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आप हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट्स को फ्री हैंड स्मूथ लाइन से मिलाते हैं, ये फ्री हैंड स्मूथ लाइन क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल सेम वही हमने जो अभी हिस्टोग्राम में जो हिस्टोग्राम बनाया, पॉलीगॉन में जो हिस्टोग्राम बनाया, वही मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ और इसके हमने सारे मिड पॉइंट्स ये आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब इनको आपस में मिलाने के लिए स्टूडेंट्स क्या है कि हम स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्केल का यूज़ करेंगे तो सारे मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइंस होंगी वो स्ट्रेट होंगी और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा, जबकि हमें बनाना क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इन सबको मिलाते हुए एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा, एक कर्व। देखिए मुड़ा हुआ है, कोई लाइन, ये क्या, इसे लाइन बोला जा सकता है, एक कर्व दिख रहा है आपको मुड़ा हुआ। यहाँ टॉप पे देखिए इस तरह से ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। जितना मुड़ी हुई लाइनें आप बनाएंगे सारे क्या होंगे, कर्व्स होंगे। तो ये फ्री हैंड से जब आप रेक्टेंगल्स के टॉप को मिलाते हैं तो ये कर्व के फॉर्म में लाइन मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाता है। क्लियर? तो आई होप आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व को, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आपको डाटा दिया जाए तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको 2 असाइनमेंट दिए जाते हैं। पहला असाइनमेंट है आप डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखेंगे। डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है। दूसरा असाइनमेंट स्टूडेंट्स आपका होगा कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व में डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे। डिफरेंस यानी बारंबारता कर्व, बारंबारता वक्र और बारंबारता बहुभुज में अंतर लिख के आप क्लास वर्क में अपलोड करेंगे। मैं एक असाइनमेंट भी बना देता हूँ, प्रोजेक्ट भी बना देता हूँ, वहाँ पर आप ये काम करेंगे। ओके, थैंक यू।